अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूं आपका मौल्लिम शामोन बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 12 के मसला 12.1.6 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे और इसके आखिर पे हम एक अहम नोट देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 12 का मसला 12.1.6। किसी मुसल्लस के तीनों ज़ावियों के नासिफ हम नुक्ता होते हैं। तो सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं, उस शक्ल के साथ हम इस मसला को दोबारा से देखते हैं। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमने दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाई है। यहाँ पे हमारे पास एक मुसल्लस है, मुसल्लस ABC। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमारे पास एक मुसल्लस है, मुसल्लस ABC। तो हमने साबित करना है कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों के नासिफ हम नुक्ता होते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, अगर हम तीनों ज़ाविये बनाते हैं और तीनों ज़ावियों के अगर हम नासिफ खींचते हैं, तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमने साबित करना है कि जो तीनों नासिफ हैं, ज़ावियों के तीनों नासिफ हैं, वो हम नुक्ता होते हैं, यानी एक ही नुक्ता में से गुज़रते हैं। तो ये हमारा मतलूब होगा। तो चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात, सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक मुसल्लस है, मुसल्लस ABC, मुसल्लस ABC। इसके बाद हम लिखते हैं मतलूब। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमने साबित करना है कि हमारे पास जो ज़ाविया A है, इसी तरह से ज़ाविया B और ज़ाविया C जो है, इनके नासिफ हम नुक्ता होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज़ाविया A, ज़ाविया B और ज़ाविया C के नासिफ हम नुक्ता होंगे। तो ये हमारा मतलूब है, जिसको बयानात और दलाइल की मदद से हम साबित करेंगे। इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम लिखेंगे अमल। उसके लिए हम शक्ल की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे पास जो ज़ाविया B और ज़ाविया C है, इन दोनों ज़ावियों के हम नासिफ खींचेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास है ज़ाविया B और यहाँ पे हमारे पास है ज़ाविया C। तो इन ज़ावियों के हम नासिफ खींचेंगे, ज़ाविया B का नासिफ खींचेंगे और इसी तरह से हम ज़ाविया C का नासिफ खींचेंगे। तो हमने ज़ाविया B और ज़ाविया C का नासिफ खींचा है, जो एक दूसरे को नुक्ता I पर कता करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम नुक्ता I से IF अमूद AB पर खींचेंगे। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने IF अमूद खींचा है AB पर और इसी तरह से हम ID अमूद खींचेंगे इसके ज़िला BC पर और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम IE अमूद खींचेंगे इस मुसल्लस के ज़िला AC पर। तो इसको हम अमल में लिखेंगे। ज़ाविया B और ज़ाविया C के नासिफ खींचें। जो एक दूसरे को नुक्ता I पर कता करते हैं। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमने जो अमूद खींचे हैं उनके बारे में लिखेंगे। नुक्ता I से IF अमूद AB पर
इसी तरह से आई डी अमूद BC पर और IE अमूद CA पर खींचें। तो ये हमारा अमल है। इसके बाद अजीज तलबा व तालिबात हम शुरू करते हैं सबूत। और इसमें अजीज तलबा व तालिबात हम बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बयानात और यहाँ पे दलाइल। अपनी आसानी के लिए अजीज़ तलबा व तालिबात हम यहाँ पे शक्ल को दोबारा से बनाते हैं ताकि यहाँ से आसानी से देख के हम इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम इस शक्ल में देखें तो शक्ल में हमें पता चलता है कि ID और इसी तरह से जो IF है ये दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं। इसकी वजह यह है कि किसी ज़ाविये के नासिफ पर हर एक नुक्ता उसके बाजुओं से मुसाविल फासला होते हैं। चूँकि हमारे पास जो ज़ाविया B है ये हमारे पास ज़ाविया B का नासिफ है और नुक्ता I जो है वो ज़ाविया B के नासिफ पर मौजूद है, इसलिए ये ज़ाविया B के दोनों खतूत से इसका जो फासला है इस नुक्ता का वो दोनों ही बराबर होंगे। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात हम बयानात में हम लिखेंगे ID I से D तक का फासला मुतमासिल है IF के, और ये हमारा अमल था। और मज़ीद इसमें हम लिखेंगे किसी ज़ाविये के नासिफ पर हर एक नुक्ता इसके बाजुओं से मुसाविल फासला होता है। इसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। तो अब इस शक्ल में अगर हम देखें तो अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास I से D तक का फासला और इसी तरह से I से E तक का फासला भी आपस में मुतमासिल होगा। क्यों? क्योंकि I नुक्ता जो है वो ज़ाविया C के नासिफ के ऊपर मौजूद है, इसलिए चूँकि I नुक्ता ज़ाविया C के नासिफ के ऊपर मौजूद है, इसलिए इस नुक्ता से ज़ाविया C के दोनों बाजुओं तक का जो फासला है यानी I से D तक का फासला और इसी तरह से I से E तक का फासला, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, यानी ये दोनों फासले भी मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे इसी तरह ID मुतमासिल है IE के, यानी I से D तक का फासला और I से E तक का फासला दोनों ही आपस में बराबर हैं। इसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम इन दोनों बयानात को देखें तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि ID मुतमासिल है IF के, और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि ID मुतमासिल है IE के। तो इन दोनों का अगर हम बगौर जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो ID है वो चूँकि IF के बराबर है और ID IE के भी बराबर है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो अजीज़ तलबा व तालिबात IF और IE हैं ये दोनों भी आपस में मुतमासिल होंगे, क्योंकि IF भी ID के मुतमासिल है और IE भी
आई डी के मुतमासिल है, इसलिए ये दोनों भी आपस में मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे, लिहाजा हमारे पास जो आई ई है, आई ई मुतमासिल है आई एफ के, और दलाइल में लिखेंगे हर एक से मुराद यानी आई ई और आई एफ हैं, हर एक आई डी के मुतमासिल है और ये साबित शुदा है। यहाँ से अजीज़ तलबा व तालिबात हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, अभी हमने साबित किया कि हमारे पास आई से ई तक का फासला और इसी तरह से आई से एफ तक का जो फासला है ये भी आपस में बराबर है, यानी ये दोनों भी आपस में मुतमासिल हैं। तो अगर इस चीज़ का हम बगौर जायज़ा लेते हैं तो अजीज़ तलबा व तालिबात, इससे हमें पता चलता है कि जो नुक्ता आई है वो ज़ाविया ए के नासिफ पर भी मौजूद है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम ज़ाविया ए का नासिफ खींचते हैं और उसको अगर हम आई से मिलाते हैं तो ये चीज़ अजीज़ तलबा व तालिबात हमें पहले से साबित कर चुके हैं कि किसी ज़ाविया के नासिफ पर मौजूद नुक्ता उसके दोनों बाजुओं से हम फासला है। तो यानी हमारे पास अगर हम जो ज़ाविया ए है उसके दोनों बाजू अगर हम देखें तो ये इसके दोनों बाजू हैं, और इसी तरह से अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो आई से एफ तक का फासला है और आई से ई तक का फासला है, ये दोनों चूँकि आपस में बराबर हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो नुक्ता आई है वो ज़ाविया ए के नासिफ के ऊपर मौजूद है। लेकिन अजीज़ तलबा व तालिबात, पहले हमें जो पता है वो ये है कि हमारे पास जो नुक्ता आई है वो ज़ाविया बी और इसी तरह से ज़ाविया सी के नासिफों पर मौजूद है, यानी जो नुक्ता आई है वो ज़ाविया ए बी सी के नासिफ पर और इसी तरह से ज़ाविया बी सी ए, ज़ाविया बी सी ए के नासिफों पर भी वाक़या है। और अजीज़ तलबा व तालिबात, नुक्ता आई जो है चूँकि ज़ाविया बी के नासिफ पर भी मौजूद है, ज़ाविया ए के नासिफ पर भी मौजूद है, और आई एफ और आई ई के मुतमासिल होने से हमें पता चला कि नुक्ता आई जो है वो ए ज़ाविया के नासिफ के ऊपर भी मौजूद है। तो बस इससे साबित होता है कि ज़ाविया ए, ज़ाविया बी और ज़ाविया सी के नासिफ आई पर हम नुक्ता है, और यही चीज़ अजीज़ तलबा व तालिबात हमने साबित करनी थी। तो इस पूरी तफसील को हम बयानात और दलाइल में लिखते हैं। आई ई मुतमासिल है आई एफ के, लिहाजा नुक्ता आई वाक़या है ए बी ज़ाविया ए बी के नासिफ पर, और इसको अजीज़ तलबा व तालिबात हम देंगे नंबर 1 का नाम, और मज़ीद आगे हम लिखेंगे लेकिन अजीज़ तलबा व तालिबात, हम पहले से जानते हैं कि नुक्ता आई ज़ाविया ए बी सी यानी बी पे बनने वाला ज़ाविया और ज़ाविया बी सी ए यानी सी पे बनने वाला ज़ाविया के नासिफों पर भी वाक़या है, और इसको हम देंगे नंबर 2 का नाम, और दलाइल में हम लिखेंगे अमल। तो
اس سے عزیز طلباء و طالبات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مثلث کے جو زاویہ A، زاویہ B اور زاویہ C کے ناصف ہیں وہ ہم نقطہ ہیں. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے پس زاویہ A، زاویہ B اور زاویہ C کے ناصف I پر ہم نقطہ ہیں. اور دلائل میں عزیز طلباء و طالبات ہم لکھیں گے نتائج نمبر 1 اور 2 کی روح سے. تو یہ عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس مسئلہ نمبر 12.1.6 کا مطلوب بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت ہو گیا. آخر پہ عزیز طلباء و طالبات ہم ایک نوٹ دیکھتے ہیں. عملی جیومیٹری میں بھی کسی دی گئی مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف کھینچ کر ہم تصدیق کریں گے کہ یہ ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں. تو جب عزیز طلباء و طالبات ہم عملی جیومیٹری کا آغاز کریں گے تو اس میں بھی ہم یہ جیومیٹری کے ذریعے سے چیک کریں گے کہ ہمارے پاس جو مثلث ہے، مثلث کے تینوں زاویوں کے جو ناصف ہیں وہ ہم کھینچ کر اس کی تصدیق کریں گے کہ وہ جو ناصف ہیں وہ ہم نقطہ ہوتے ہیں. آج کے اس لیکچر میں عزیز طلباء طالبات ہم نے یونٹ نمبر 12 کے مسئلہ نمبر 12.1.6 کے مطلوب کو بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کیا، اور آخر پہ ہم نے ایک اہم نوٹ دیکھا. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. تو اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.